गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन बी ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स। अभी तक हमने ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स में पढ़ा था थियोल। अब हम पढ़ेंगे थियोईथर्स। थियोईथर्स क्या होते हैं? थियोईथर्स हमारे डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के, या फिर हम बोल सकते हैं थियो एल्कोहल्स के। अगर हम इन्हें कंपेयर करें ईथर के साथ तो इनके अंदर क्या होता है? सल्फर एटम, जबकि हमारा ईथर्स में ऑक्सीजन एटम। तो हमारा क्या होगा? इसमें सल्फाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा एज देयर फंक्शनल ग्रुप। इधर देखो, डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड और एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ थियो एल्कोहल्स। तो ये क्या होते हैं? डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के, या फिर एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ थियो एल्कोहल्स। Compared with ethers, they contain a sulfur atom in place of oxygen atom. So they contain the sulfide group as their functional group. इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दोनों साइड एल्काइल ग्रुप और बीच में क्या होता है? सल्फर एटम। वेयर जो ये हमारे R है, एल्काइल ग्रुप है, ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। इसका नॉमनक्लेचर कैसे होगा? इन कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम। इन कॉमन सिस्टम थियो ईथर्स आर नेम्ड एज डाई एल्काइल थियो ईथर्स और सल्फाइड्स, जबकि IUPAC नेम के में क्या होगा? एल्काइल थियो एल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कंपाउंड है CH3SCH3, सल्फर ग्रुप है इसमें, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? अभी हमने क्या पढ़ा? कॉमन नेम डाई एल्काइल थियो ईथर्स या फिर सल्फाइड्स। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? डाई मिथाइल। दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, डाई मिथाइल सल्फाइड। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल एल्काइल थियो एल्केन्स, मिथाइल थियो मीथेन। ऐसे ही अगर इधर हम ग्रुप जोड़ दें, इथाइल ग्रुप जोड़ दें CH3CH2, अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें CH3CH2S CH2CH3, तो ये क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? डाई इथाइल सल्फाइड। डाई इथाइल है, डाई इथाइल सल्फाइड, डाइथाइल सल्फाइड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? अभी हमने IUPAC नेम में क्या किया था? मिथाइल थियो मीथेन, तो इसका क्या हो जाएगा? इथाइल थियो इथेन, इथाइल थियो इथेन। क्लियर है? एक कंपाउंड ये हो गया, एक कंपाउंड ये हो गया, और अब जैसे ये एग्जाम्पल लो, ये क्या है? साइक्लोहेक्सीन, इसके ऊपर सल्फर और ये मिथाइल ग्रुप। तो क्या हो जाएगा? नेमिंग करेंगे 1, इसको फर्स्ट देंगे प्रेफरेंस 1 2 3 4। 4 पोजिशन में क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। और ये क्या है हमारा? थियो साइक्लोहेक्स 1 इन 1 पे जुड़ा हुआ है ना, डबल बॉन्ड। तो 4 मिथाइल थियो साइक्लोहेक्स 1 इन। तो ये थी तुम्हारे नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर के बाद पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल फीचर। किसका? थियो ईथर्स का। Like hydrogen sulfide, the sulfur atom in thioethers is sp3 hybridized and is surrounded by the 2 lone pair and 2 bond pair of electrons. देखो इधर 2 lone pair and 2 bond pair electrons. Thioethers are bent molecule. ये क्या होते हैं? bent molecule होते हैं in which CS angle approaches tetrahedral angle. किसके अप्रोच होगा? tetrahedral angle के। जो एक्चुअल एंगल जो डिपेंड करेगा बेटा, किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ द ग्रुप अटैच टू सल्फर। जो ग्रुप जुड़ा हुआ होगा सल्फर एटम्स पे, उस पे इसका एक्चुअल एंगल डिपेंड करेगा। जो हमारा ये वाला बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है? 105। किसके अंदर? डाई मिथाइल थियोईथर, डाई मिथाइल थियो ईथर कितना होता है? 105 डिग्री। ये स्मॉल होता है, स्लाइटली स्मॉल या स्लाइटली लेसर देन द CO बॉन्ड एंगल। ठीक है, जो ईथर्स के अंदर होता है ये वाला एंगल इस एंगल से स्मॉल होता है। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन में हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ फॉर्मेशन में फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हम, कैसे फॉर्म करेंगे थियोईथर्स को। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ सोडियम मरकैप्टाइड। अब रिएक्शन करेंगे किसकी? एल्काइल हैलाइड की। CH3Br किसके साथ करेंगे? सोडियम मरकैप्टाइड C2H5SNA। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा?
C2H5SCH3 प्लस NaBr। ठीक है, अल्काइल हैलाइड हो गया हमारा। और ये क्या हो गया, सोडियम मरकैप्टाइड। इसमें हमारा क्या जुड़ा, C2H5S और CH3 और NaBr इधर से निकल गया। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई फर्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन। सेकंड मेथड ऑफ फॉर्मेशन में हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with reaction of alkyl halide with potassium सल्फाइड। अब रिएक्शन किसकी कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड की पोटेशियम सल्फाइड। तो कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, C2H5I प्लस K2S। तो क्या बन जाएगा, C2H5S C2H5 प्लस 2Ki। तो हमारा क्या बन जाएगा, डाई इथाइल थियो ईथर, डाई इथाइल थियो ईथर। तो फर्स्ट की हमने रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम मरकैप्टाइड और सेकंड रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद पोटेशियम सल्फाइड। अब थर्ड मेथड ऑफ फॉर्मेशन करेंगे फ्रॉम ईथर्स। फ्रॉम ईथर्स में करेंगे तो क्या लिखेंगे, ईथर्स ऑन हीटिंग विथ फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड। ये नोट डाउन कर लेना बेटा। ईथर्स ऑन हीटिंग विथ phosphorus and sulfide form थियोईथर। एग्जाम्पल ले लेना, डाईथाइल ईथर का ले लेना, C2H5O C2H5 प्लस P2S5। 5 है सल्फर तो यहाँ 5 C2H5S C2H5 प्लस P2O5 हो गई बैलेंसिंग। तो क्या लिया हमने, फ्रॉम ईथर से। और ये क्या है हमारा, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो हम इसको हीट करेंगे किसके साथ, फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड का। तो हमारा क्या बन जाएगा, डाईथाइल थियो ईथर। फोर्थ करेंगे फ्रॉम थियोल्स। फ्रॉम थियोल्स के साथ करेंगे तो क्या करेंगे, व्हेन वेपर्स ऑफ थियोल आर पास्ड ओवर ए मिक्सचर, व्हेन वेपर्स ऑफ ए थियोल आर पास्ड ओवर ए मिक्सचर ऑफ Al2O3 and zinc sulfide heated about 575 Kelvin, क्या बन जाएगा हमारा, थियो ईथर्स आर फॉर्म्ड। तो किसका किया, वेपर्स ऑफ थियोल। तो कोई भी थियोल ले लो, इथेन थियोल ले लें, C2H5SH 2 मोल, Al2O3 जिंक सल्फाइड 575 केल्विन। तो हमारा क्या बन जाएगा, डाईथाइल C2H5S C2H5 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हमारी निकल जाएगी। 2 मोल हो गए, C2H5S और हमारे H2S। क्लियर, बैलेंस है इक्वेशन। तो हमारा यहाँ क्या बन गया, डाईथाइल थियो ईथर। किससे बना, इथेन
थियोल। फिफ्थ रिएक्शन फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स भी कैसे बन जाएंगे, एडिशन ऑफ थियोल्स होगी टू द एल्कीन। किसी को थियोल को ऐड कर देना किसी भी एल्कीन में, तो क्या बन जाएगा हमारा इधर, कोई भी एल्कीन किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में, CH2SR, तो हमारे यहाँ क्या बन जाएगा, एल्कीन। और यहाँ हमारा कोई भी एल्कीन है, हमने दिया किसकी एडिशन कराई, थियोल की, किसी भी एल्कीन में किसकी प्रेजेंस है, परऑक्साइड की, तो हमारे यहाँ पे क्या बन गया, हमारे यहाँ पे थियो ईथर्स। तो लिख लेना एडिशन ऑफ थियोल्स टू एल्कीन in presence of peroxide। तो ये थी तुम्हारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर peroxide प्रेजेंट नहीं होगा तो प्रैक्टिकली नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। इन द एब्सेंस ऑफ peroxide नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये थी तुम्हारी मेथड ऑफ फॉर्मेशन। फर्स्ट, reaction of alkyl halide with sodium mercaptide, reaction of alkyl halide with potassium sulfide, third from ether, fourth from thiols and fifth from alkenes। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।